विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को एक प्रेत की, रक्त पिपासु प्रेत की कहानी बता रहे थे, जो एक राजा के पास गया और उसको कुछ ज्ञान के प्रश्न पूछे और ये भी कहा अगर तुम इसका जवाब ठीक से नहीं दोगे तो तुम मेरे भक्ष्य बन जाओगे। उस प्रश्नों के जवाब में उस राजा ने बहुत ही सुंदर तत्व ज्ञान का बोध उस प्रेत को कराया। उसके उपरांत महर्षि वशिष्ठ जी ने ये कहा था कि अगर तुम भगीरथ जैसे प्रयत्न करते हुए अपने आप को इस परम ज्ञान में स्थित रखो और अपना जो कुछ जीवन है उसे व्यापन करो। उससे आगे देखते हैं। राम के अनुरोध करने पर वशिष्ठ ने ये कथा सुनाई। एक था राजा, उसका नाम था भगीरथ। कल के एपिसोड में ही हमने भगीरथ प्रयत्न की बात की थी, आपको याद होगा। आज उसी के बारे में कथा महर्षि वशिष्ठ जी सुना रहे प्रभु रामचंद्र जी को, क्योंकि शायद उन्होंने यह जानना चाहा कि ये भगीरथ प्रयत्न क्या है। वह धर्मवेत्ता था। वह धर्मात्माओं और पवित्र लोगों को उदारतापूर्वक दान देता था और दुष्टों के लिए आतंक था। भगीरथ कैसे था? धर्मवेत्ता था। धर्म का अनुसरण करने वाला, धर्म का आचरण करने वाला था। अच्छों के लिए अच्छा था, बुरों के लिए बुरा था। अगर कोई पवित्र लोग होते तो उनको उदारतापूर्वक दान देता और दुष्टों के लिए आतंक था। दुष्ट उससे डरते थे। गरीबी को मिटाने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता था। दीन गरीब, देखो जो भी गरीबी है उसके लिए कुछ सुविधाओं को वो लाता होगा, है ना। तो गरीबी मिटाने के लिए वह निरंतर प्रयास करता रहता था। जब वह संत महात्माओं के बीच में बैठता था तब उसका हृदय भक्ति भाव से द्रवित हो जाता था। जब संतों के सानिध्य में होता था तो भक्ति में लीन रहता था, हृदय में पूरी तरीके से भक्ति में डूबा रहता था। भगीरथ पवित्र गंगा नदी को स्वर्ग से उतारकर धरती पर लाया था। कल के एपिसोड में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था कि जो गंगा मैया को धरती पर ले आए तो ऐसी मान्यता है कि भगीरथ ने अथक परिश्रम करने के बाद वो संभव हुआ था। इस काम में बड़ी बड़ी बाधाएं आई। उसे ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं और जाहू जैसे ऋषियों को मनाना पड़ा। कई बार वह दुखी तथा निराश भी हुआ। तो गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना इतना आसान नहीं था। उसके लिए उसको अथक परिश्रम करने पड़े, बीच बीच में बाधाएं आई। शिव जी को मनाना पड़ा, विष्णु जी को, ब्रह्मा को मनाना पड़ा, जाहू ऋषि जैसे ऋषियों को मनाना पड़ा। और वो कई बार दुखी तथा, देखो कोई भी कार्य हम करते हैं ऐसे ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम जो करें वैसे सक्सेस हम जो सोचे वो मिल ही जाए। कभी कभी निराशा भी होती है। तो भगीरथ को भी ऐसे नहीं था स्मूथली, हम कहते हैं ना, ऐसे नहीं हुआ। उसको अथक परिश्रम करने पड़े, कभी निराशाएं भी हाथ आई। उसका आरंभिक जीवन विभेदों यानी द्वंद्वों और आसक्तियों से पूर्ण था। एक दिन अकेले में उसने सोचा यह सांसारिक जीवन सचमुच सारहीन और मूर्खतापूर्ण है। उसका पहला जीवन तो देखो कॉमनली हर किसके जीवन में नहीं होता, बताओ। वो सांसारिक अभिलाषाएं होती है, इच्छाएं होती है, तो उसके जीवन में भी वही सब था। लेकिन एक बार जब वो एकांत में बैठकर सोच रहा था, मनन कर रहा था, तो उसको लगा कि ये सब फिजूल है, सारहीन है। मैं कितना भी कुछ अचीव करूं, फायदा कुछ होने नहीं वाला। दिन और रात एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, लोग एक ही काम बार बार कर रहे हैं। मूर्खतावश लोग वही काम रिपीटेडली बार बार कर रहे हैं।
मैं उसी कार्य को उचित कार्य मानता हूँ जिससे होने वाली उपलब्धि के बाद कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। यस, ये परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने भी एक बार बहुत सुंदर कहा था, अगर कुछ मांगना है तो ऐसे मांग लो कि उसके बाद कुछ मांग ही ना बचे। उसी प्रकार यहाँ पे भगीरथ जी भी कह रहे हैं, क्या कह रहे कि अगर मैं ऐसे कार्य करना चाहता हूँ कि उसको ही उचित मानता हूँ कि उसके बाद अब कुछ प्राप्त करने जैसा बचा ही नहीं। कितना सुंदर है देखो, शेष पुनरावृत्ति हैजे का दुर्गंधित उत्सर्जन है, इसके अलावा जो कुछ बाकी है वह हैजा का दुर्गंधित उत्सर्जन है। हैजा यानी हम कह सकते हैं लूज मोशन। तो लूज मोशन के बाद जो दुर्गंधित पदार्थ निकलता है वही है। इसके अलावा कहने का उद्देश्य कि अगर जीवन में कुछ हासिल करने जैसा है तो ऐसा कोई कार्य, उसके अलावा जो भी कार्य कर रहे हो ना वो दुर्गंधित है, उसका कुछ यूज नहीं, काम नहीं, उससे तो दूर भागना चाहिए, ऐसा है। वह अपने गुरु त्रितल के पास गया और प्रार्थना की, प्रभु कैसे दुख, बुढ़ापे, मृत्यु और भ्रम का अंत किया जाए। क्या प्रश्न है, सुनो, बहुत ही बढ़िया। त्रितल से उन्होंने कहा, प्रभु कैसे दुख का, बुढ़ापे का, मृत्यु का और भ्रम का अंत करो। ये चार चीज़ें अगर आप देखोगे तो ऐसे लगता है हर किसी के जीवन इन चार चिंताओं से दबा जा रहा है। कौन कौन सा? दुख से। दुख तो कहते हैं किसी को भी पूछो आप जीवन में, हाँ बहुत दुखी हूँ, ये परेशानी वो परेशानी, तो दुख से। फिर दूसरा बुढ़ापे, उम्र से, उम्र बढ़ती जाती है, हर कोई चिंतित है, अरे क्या करे, उम्र बढ़ती ही जा रही है, वो रुकती नहीं है। तीसरा है मृत्यु, शाश्वत। और चौथा है भ्रम, ये इल्यूजन, ये अज्ञान, इसका अंत कैसे करो। यही तो बार बार जन्म लेने का कारण है। बिल्कुल ठीक, यही चीज़ें, यही अज्ञान, इसी के वजह से तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। त्रितल ने कहा, उनके गुरु ने कहा, दुख का अंत, बंधन से छुटकारा और संदेहों का निवारण तभी होता है जब व्यक्ति दीर्घ समय तक आत्मा की साम्यावस्था में पूरी तरह से स्थित होता है। बंधन से छुटकारा और दुख का अंत करना चाहते हो तो एक तरीका है, वो क्या? आत्मा में स्थित रहना पड़ेगा और लंबे समय तक स्थित रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जस्ट गए, देखा, आ गए, ऐसे नहीं, वहीं पर उस स्थिति में लंबे समय तक स्थित रहने से वो होगा। जब भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब कुछ जानने के लिए शेष ही नहीं रहता। भेद दृष्टि जब समाप्त हो जाती है, यानी फिर से वही आ गया द्वैत की वजह से भेद दिखता है, अलग अलग सब कुछ दिखता है। तो ये भेद जो मैं देख पा रहा हूँ, ऐसी दृष्टि ही मेरी समाप्त हो गई। अब सब कुछ एक लग रहा है, उस तत्व की अनुभूति हो गई। जब भेद दृष्टि समाप्त हो गई और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब भेद दृष्टि समाप्त हो गई, तब तक हो नहीं सकता, मानो मेरी बात, जब तक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो दृष्टि का समाप्त होना ही पूर्ण ज्ञान का उदय होना है। तो फिर कुछ जानने जैसा शेष ही नहीं रहता। क्या जानना चाहिए? आत्मा को जानना चाहिए जो विशुद्ध है और जिसकी प्रकृति विशुद्ध चेतना है तथा जो सर्वव्यापी और सनातन है। तो विशुद्ध जिसकी चेतना है वही जानना है। प्रकृति विशुद्ध चेतना है, सर्वव्यापी है, सनातन है। ये जानने से भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी, जानने जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। भगीरथ ने पूछा, मैं जानता हूँ कि मात्र आत्मा ही वास्तविक है तथा शरीर आदि अवास्तविक है, परंतु यह कैसे है यह मैं ठीक से नहीं जानता। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है जानना, जानकारी, दूसरा होता है अनुभूति। तो भगीरथ, यहाँ पे राजा भगीरथ शायद ये कह रहे कि मैं कुछ चीज़ें जानता तो हूँ, जानकारी है मुझे, पर अनुभूति नहीं, ठीक से मैं नहीं जानता ये सब कैसे होता है। तो क्या कि आत्मा वास्तविक है, शरीर अवास्तविक है, पर कैसे?
दिखता तो है भाई, शरीर तो वास्तविक ही लगता है, ऐसे कैसे होता है ये? त्रितल ने कहा, ऐसा बौद्धिक ज्ञान ज्ञान नहीं, यही ज्ञान है और सब अज्ञान। जब अहम समाप्त हो जाता है तब आत्मज्ञान का उदय होता है। तो अगर ये तुम्हें जानना है कि आत्मा ही वास्तविक है, शरीर अवास्तविक है, ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक अहम समाप्त नहीं होगा। अहंकार की वजह से ही तुम्हें शरीर भी उतना ही वास्तविक लग रहा है। जिस दिन वह समाप्त हो जाएगा ये फिर तब तुम्हें पता चलेगा। भगीरथ ने पूछा, शरीर में अहम भाव दृढ़ता पूर्वक स्थित है, इसका निर्मूलन कैसे हो? देखो, शरीर के भीतर वो अहम भाव तो एकदम दृढ़ता पूर्वक स्थित है, मैं इसको कैसा निर्मूलन करूं, उसको कैसे उधर से बाहर निकालूं? त्रितल ने कहा, स्वप्रयास और स्वसंकल्प होकर सुख भोग का त्याग करने से, स्वप्रयास करके खुद को एफर्ट करने पड़ेंगे। कोई और एनकरेज कर रहा है और आप साधना कर रहे हो तो बात नहीं बनेगी। स्वप्रयास से, खुद के एफर्ट से। और दूसरा, संकल्पबद्ध होकर सुख भोगों का त्याग करने से। सुख भोगों का त्याग करना, यहाँ पे ऋषिगण हमको ये नहीं बता रहे कि जीवन में कुछ अनुभव नहीं करना, सुख नहीं, दृढ़ता पूर्वक संकल्पबद्ध होकर सुख भोगों का, यानी मैं उसके पीछे भागूंगा नहीं। ओके, ये कह रहे लज्जा रूपी कारागृह को तोड़ने से। ये सारे अहंकार से जुड़ी हुई चीज़ें, नहीं लगता आपको? वो चाहे सुख भोग हो या लज्जा हो, यदि तुम ये सब छोड़ देते हो, दृढ़ हो जाते हो, तो अहम भाव नष्ट हो जाएगा। तो आइदर जैसे विचारों को आप उठने से बंद कर दो, मन अमन हो जाएगा, या आप मन को अमन कर दो, विचार उठने बंद हो जाएंगे। या तो इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। वैसे ही कह रहे, अहम भाव को त्याग करना अगर डिफिकल्ट लगता है तो सुख भोगों का त्याग करो, क्योंकि वो अहंकार को ही चाहिए। लज्जा का त्याग करो, ये सारे षड रिपु है उनका त्याग करो, क्योंकि वो अहम भाव से ही जुड़ा है। यदि तुम ये सब छोड़ देते हो और दृढ़ हो जाते हो तो अहम भाव नष्ट हो जाएगा और तुम अपने को परम पुरुष समझने लगोगे। तो अहम भाव नष्ट हो जाएगा और परम पुरुष तुम अपने आप को समझने लगोगे। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, भगीरथ ने, जिसने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा, वो उतारने से पहले भी उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई गुरु के वजह से, तभी वो दिव्य कार्य ये कर पाया। तो आज के एपिसोड में हम यहीं पर रुकते हैं। भगीरथ प्रयत्न, इसके ऊपर ज़रूर मनन करना, स्वप्रयास तो करना ही पड़ता है। कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हमने जो एक गोल सेट किया है उसके लिए अथक परिश्रम करना ही पड़ता है। ये इस कहानी से हमें समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।